हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले टॉपिक नंबर 2, स्टेप्स टू ऑब्टेन इन्फॉर्म कंसेंट फॉर अ प्रोसीजर इन अ पेशेंट स्टिमुलेटेड इन्वायरमेंट। अब आपको किसी भी पेशेंट से उसकी रिटर्न सहमति लेनी है और क्या उसका सही नियम है, कैसे आपको उससे रिटर्न सहमति लेनी है। नॉर्मली जो आजकल कर रहे हैं डॉक्टर वो मतलब थोड़ा गलत है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा गलत है। पेशेंट की इमरजेंसी में आप वैसा कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहता ज़बरदस्ती लेना गलत है, लेकिन पेशेंट को बताना चाहिए कि भैया आपको ये समस्या है, इसका ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, फिर उसके बाद उसकी रिटर्न कंसल्ट लेनी चाहिए। ठीक है, पहले तो इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लेनेशन करना चाहिए। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन योर रोल इन द प्रोसीजर। एक्सप्लेन द प्रोसीजर इन सिंपल टर्म्स इंक्लूडिंग द बेनिफिट्स, रिस्क एंड द अल्टरनेटिव। एसेस द पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। आपको पेशेंट को बताएंगे कि आपको सर्जरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर्जरी ज़रूरी है तो ठीक है, नहीं तो आप ये कह सकते हैं कि आप सर्जरी कराएंगे तो आप भैया 1 महीने में या आप 10 दिन में ठीक हो जाएंगे। नहीं, अगर सर्जरी कराते हैं दवाई से भी आप ठीक हो सकते हैं, 1 महीना लगेगा। अब पेशेंट की इच्छा है वो सर्जरी कराए या ना कराए, ठीक है। या फिर आप ऐसा बता सकते हैं कि मैं जैसे आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो वो हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा हाई फाई है, तो पेशेंट को बता सकते हैं कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन डॉक्टरों से सर्जरी करा सकते हैं, वहाँ पर आपकी सर्जरी हो जाएगी नॉर्मली, ठीक है, अगर वो फाइनेंशियली वीक है तो। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप डिस्कस द रिस्क एंड बेनिफिट्स। आपको बताना है कि इसके ये फ़ायदे हो, मतलब पहली बात तो कि भैया अगर आप सर्जरी कराएंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा, नहीं कराई तो आगे चल के तो आपको क्या घाटा हो सकता है, उसके बारे में भी आप। ऐसे द पेशेंट डिस्कशन मेकिंग कैपेबिलिटी। पेशेंट को आपको प्रेरित करना है कि वो अपना डिसीजन सही से ले पाए। आपको उसे भ्रमित नहीं करना है, आपको उसे सब कुछ सच बताना है कि अगर आपने सर्जरी नहीं कराई तो आगे चल आपको ये दिक्कत हो सकती है। इन्फॉर्म कंडीशन, आपको अपनी पूरी सर्जरी जो होने वाली है उसका रिटर्न में देना है, उसके साइन लेने हैं और साथ में ये भी बताना है उसको कि इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। तो ऑब्टेन द पेशेंट सिग्नेचर, विटनेस पेशेंट सिग्नेचर, पेशेंट के सिग्नेचर लेंगे और साथ में विटनेस के भी सिग्नेचर जो साथ में हैं उनके भी सिग्नेचर ले लेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट द इन्फॉर्म कंसेंट प्रोसेस, रिव्यू एंड अपडेट द इन्फॉर्म कंसेंट। आप एक देखो, आपका जो मतलब आपके जो हॉस्पिटल में जो काम कर रहा होगा पूरी कंसेंट नहीं, एक बार आप उस चीज़ को रिव्यू करेंगे कि हाँ भैया इसने सही लिया है, अगर उसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है तो अपडेट कर सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप मरीज़ को बताएं। अगर मरीज़ अगर मान लो बच्चा है तो आप उसके माता पिता को समझाएं कि भैया ये इनको ये तकलीफ़ है, या बूढ़ा है 60 साल से ऊपर है, मतलब वो आपकी चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, तो उसके साथ जो उनका लड़का आया हो या उनकी बेटी आई हो तो उसको समझाएं कि ये इनको समस्या है, ऐसे से ये ठीक हो सकते हैं। ठीक है, फिर उनकी इच्छा है वो अपना इलाज कराएं या ना कराएं। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये मेरे दोस्त हैं, ये डॉक्टर हैं, इन डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए, वो हो सकता है सस्ते में हो जाए। ठीक है, एज अ डॉक्टर ये आपका फ़र्ज़ बनता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉपिक नंबर 3 को पढ़ेंगे। ठीक है।